और इस बीच छत्तीसगढ़ से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे हरिभूमि IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी खुद जुड़ चुके हैं। सर, कौन सी ये बड़ी खबर है? के संदर्भ में बड़ी खबर, एक ही खबर का इंतजार चल रहा है। विष्णुदेव साय की मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार का हमने 3 दिन पहले अर्थात 15 अगस्त को ये जानकारी अपने दर्शकों से साझा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान ने मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में फैसला ले लिया है। यूं तो वैधानिक व्यवस्था के तहत मंत्रिमंडल में किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किस तरीके से लेना है, कब लेना है, यह सब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन एक राजनीतिक दल में सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है, चाहे वो राजनीतिक दल कोई सा भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल थे तो भूपेश बघेल का जिसका मन आ गया उसको उन्होंने मंत्री बना लिया, या दिग्विजय सिंह जब थे अविभाजित मध्य प्रदेश में तो उनका मन हो गया तो उसे मंत्री बना लिया। उनकी राय का महत्व होता है, लेकिन एक सामूहिक निर्णय होता है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमने बताया था कि यह तय किया गया है कि मुख्यमंत्री जो आगामी 21 तारीख को 21 अगस्त को विदेश प्रवास पर जा रहे हैं, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, ये फैसला या मन भाजपा हाईकमान ने बनाया है। पिछले 2-3 दिन से एक कवायद चल रही थी, कुछ लोग तो इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि 18 तारीख को विस्तार हो रहा है। 18 तारीख को विस्तार नहीं हुआ तो अब खबरें इस प्रकार की चल रही हैं कि शायद विस्तार एक बार फिर टल गया है, अब मुख्यमंत्री विदेश प्रवास से लौटेंगे उसके बाद विस्तार होगा। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर जो इस समय साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों से, बहुत आधिकारिक रूप से कर रहे हैं, अपने सूत्रों के आधार पर कर रहे हैं, वो जानकारी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस फैसले पर हैं कि उन्हें विदेश जाने से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार करना है। तो ये खबर हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार 20 अगस्त तक होने जा रहा है। 20 अगस्त तक होने जा रहा हम कह रहे हैं, हालांकि संभावना इस बात की है कि 20 अगस्त को ही यह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के संदर्भ में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की रहती है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधिवत अनुरोध राज्यपाल से किया जाता है और राज्यपाल अपनी उपलब्धता के आधार पर समय देते हैं। तो मुख्यमंत्री 15 अगस्त को यूं तो एट होम कार्यक्रम के तहत राजभवन पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने 16 तारीख को राज्यपाल रमन डेका जी से औपचारिक रूप से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में ये जानना चाहा था उनसे कि आपकी आने वाले दिनों में उपलब्धता छत्तीसगढ़ और रायपुर में क्या है, क्योंकि हम मंत्रिमंडल विस्तार के लिए आपका समय चाहते हैं। और उसके तहत 20 तारीख तक उनकी उपलब्धता के विषय में जानना चाहता। राज्यपाल से ये जानकारी मिली थी कि वह 20 तारीख तक रायपुर में उपलब्ध है और आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा। तो जानकारी जो है उसके अनुसार विष्णुदेव साय जी ने फैसला लिया है कि वह विदेश जाने से पहले अपने मंत्रिमंडल में रिक्त 3 पदों को भर ही देंगे। और ये ऐतिहासिक घटनाक्रम होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के 25 साल के इतिहास में पहली बार 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल होगा। जब से 15% वाली लिमिट आई थी, ये रमन सिंह के दौर में आई थी 15% वाली लिमिट, तब से मंत्रिमंडल का जो सदस्य संख्या वो 13 पे चली आ रही थी। पर हरियाणा के घटनाक्रम के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल होने जा रहा है। तो मंत्रिमंडल के संदर्भ में यह फैसला लिया जा चुका है। मंत्रिमंडल में किसको लिया जाएगा इसके संदर्भ में हम अपनी दर्शकों को पहले ही जानकारी साझा कर चुके हैं। अभी भी उस जानकारी के साथ ही हम खड़े हुए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मंत्रिमंडल में 3 वर्गों से व्यक्ति लिए जाएंगे, एक पिछड़े वर्ग से होगा, एक अनुसूचित जाति वर्ग से होगा और एक सामान्य वर्ग से होगा और वह भी वैश्य समुदाय से होगा। ये 3 सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। वो नाम कौन से होंगे ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तो उन नामों को सार्वजनिक करेंगे। दूसरा हमने जो जानकारी साझा की थी वो जानकारी साझा की थी कि ये अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। अलग क्षेत्रों के अंतर्गत दुर्ग संभाग से प्रतिनिधित्व होगा, रायपुर संभाग से प्रतिनिधित्व होगा और बिलासपुर सरगुजा संभाग से प्रतिनिधित्व होगा।
इस बात पर भी हम अभी तक कायम हैं। तो हमारी जानकारी अपने दर्शकों से यह है कि 20 अगस्त तक, ये स्क्रीन पर आ रहा है 20 अगस्त से पहले, लेकिन हम इसे संशोधित करते हैं, 20 अगस्त तक मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और बहुत हद तक संभावना है कि 20 अगस्त को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरा, मंत्रिमंडल 14 सदस्यीय होगा, अर्थात 3 नए सदस्य इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। तीसरा, इसमें एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति होगा, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होगा और एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति होगा। क्योंकि अनुसूचित जनजाति से तो स्वयं मुख्यमंत्री ही ताल्लुक रखते हैं, तो इसके मद्देनजर बाकी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और अनुसूचित जनजाति वर्ग से रामविचार नेताम जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी, केदार कश्यप जी पहले ही मंत्री के तौर पर मौजूद हैं। तो बाकी संतुलन को साधने की कोशिश भाजपा नेतृत्व की है। ये जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। किसी भी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये जरूरी कि मंत्री अप्रभावित रहे, क्योंकि सबको विभाग बटे हुए हैं। तो तय बात है कि 3 नए सदस्य जब मंत्रिमंडल का हिस्सा बन रहे हैं, तो जो पुराने विभाग हैं उनमें किसी भी मंत्री के विभाग संबंधी दायित्व में परिवर्तन हो सकता है या होगा ही। तो ये एक एड ऑन खबर है कि मंत्रियों के चेहरे नहीं बदलेंगे, लेकिन मंत्रियों के विभाग के संदर्भ में परिवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया सकता है। और मंत्रियों के विभाग में जो परिवर्तन है वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की मंशा पर निर्भर करता है। तो मुख्यमंत्री प्रदेश नेतृत्व के बाकी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ मनन करके, चिंतन करके जो भी फैसला लेंगे वो सामने आएगा कि वो विभाग वितरण भी जो है 21 तारीख से पहले ही हो जाएगा, ये हम मानकर चलते हैं। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर सनी यही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब आप कर लीजिए, और मंत्रिमंडल का विस्तार आप विदेश प्रवास से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि 21 तारीख को उपराष्ट्रपति का नामांकन होना है और उसमें मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी रहनी है। तो इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार 20 तारीख की शाम से पहले हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री या तो 20 तारीख की रात को दिल्ली रवाना होंगे या 21 तारीख की सुबह रवाना होंगे, और 21 तारीख की शाम को उन्हें जापान के लिए रवाना होना है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का राजनीतिक घटनाक्रम एकदम स्पष्ट है कि अब बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल के संदर्भ में कुछ ही घंटे शेष हैं। इसके संदर्भ में आप तय मान कर चलिए। बिल्कुल सर, आज एक खबर ये भी आई थी कि अमर अग्रवाल जी आज राज्यपाल के पास पहुंचे थे और साथ साथ शाम होते होते खबर आई कि गुरु खुशवंत साहब जो है वो सीएम आवास पर पहुंचे हैं। तो क्या इस खबर को इस मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, अमर अग्रवाल जी की राज्यपाल से मुलाकात का सीएम के मंत्रिमंडल से क्या लेना देना? एक विधायक राजभवन में जाकर स्वयं शपथ लेकर नहीं आ सकता। कुछ लोग इस आकलन पर पहुंच गए कि 4 बजे शपथ हो जाएगी, 6 बजे शपथ हो जाएगी या 7 बजे शपथ हो जाएगी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के संदर्भ में सबसे पहले मुख्यमंत्री की मंशा और मौजूदगी की जरूरत होती है। अमर अग्रवाल एक सौजन्य मुलाकात के लिए राजभवन गए थे। उन्होंने राज्यपाल के विदेश प्रवास से लौटने के बाद मुलाकात के लिए समय चाहा था। राज्यपाल जी को जब सुविधानुसार समय मिला उन्होंने समय दिया। अमर अग्रवाल सौजन्य मुलाकात के लिए गए। राज्यपाल की सरकार होती है, पर मंत्रिमंडल के सदस्य राज्यपाल की मर्जी से नहीं, मुख्यमंत्री की मर्जी से आते हैं सनी जी। तो खुशवंत साहब अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर रहे हैं तो इसके मायने हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात की अहमियत है। लेकिन राज्यपाल से अमर अग्रवाल जी ने जो मुलाकात की उसको आप एक राजनीतिक सद्भाव के तहत सौजन्य मुलाकात के तौर पर देखिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। तो हरिभूमि IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार 20 तारीख तक के हो जाएगा और उन्होंने ये साफ कहा है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग से ये चेहरे होंगे। एक सामान्य चेहरा होगा, एक अनुसूचित जाति और एक ओबीसी, यानी कि 3 लोगों के चेहरे होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बताई वो ये कि जो विभाग फिलहाल मौजूदा कैबिनेट में दिए गए उसमें कुछ बदलाव हो सकता है संभावना है कि वो जो मौजूदा कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनके कामकाज को नए किसी जो आने वाले जो 3 चेहरे उनमें भी बांटा जा सकता है। तो ये एक प्रबल संभावना उन्होंने बताई है। साथ ही उन्होंने इस डाउट को भी क्लियर कर दिया है, जैसे कि हम कह रहे थे कि गुरु खुशवंत साहब की मुलाकात आज सीएम साहब से हुई है, तो उनका भी नाम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस संदर्भ में वो मुलाकात करने गए हो या उनसे बातचीत करने के लिए उनको बुलाया गया हो। हालांकि उन्होंने अमर अग्रवाल जी जो कि आज राजभवन पहुंचे थे उनको एक सौजन्य मुलाकात बताया है
तो कुल मिलाकर जो अटकलें लग रही थी अमर अग्रवाल जी के नाम को लेकर, उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल वो एक सौजन्य मुलाकात है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार 20 तारीख तक के शाम तक हो जाएगा और 21 तारीख को चूंकि सीएम खुद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए वो रवाना हो जाएंगे। उसके पहले मंत्रिमंडल का विस्तार तय है। तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आज शाम से लगातार ये खबरें आ रही थी, फला फला के नाम को लेकर मुहर लग गई है या इस तरह की सोशल मीडिया पर भी कई बातें हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से INS 24/7 ने इस खबर को पुख्ता तौर पर आप तक पहुंचाया है कि असल में अंदर खाने क्या चल रहा है और वास्तविक खबर क्या है। तो 20 तारीख का वो दिन मुकर्रर हो चुका है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 3 जो चेहरे हैं वो शपथ लेंगे। तो हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़ में 14 सदस्य होंगे कैबिनेट में, मौजूदा समय में 11 है और 3 और इजाफा हो जाएगा। और जिस तरह से एक बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, ये 3 संभाग हैं जिनको मौका दिया जाएगा। मौजूदा समय में सरगुजा संभाग से 4 मंत्री हैं, सीएम सहायक खुद, लक्ष्मी राजवाड़े, रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल। बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री हैं, लखनलाल देवांगन, अरुण साव, ओपी चौधरी जी। दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं, विजय शर्मा, दयालदास बघेल। रायपुर संभाग से टंकराम वर्मा इकलौता नाम है, जबकि बस्तर संभाग से केदार कश्यप ये इकलौता नाम है। ऐसे में अब 3 और जो चेहरे जुड़ेंगे वो बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग से जुड़ेंगे।